तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साझेदारी का क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहला इजी टू फॉर्म, आसानी से आप इसको बना सकते हो। किसको? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। A partnership can be formed easily without many legal formalities. Since it is not compulsory to get the firm registered, a simple agreement either in oral, writing or implied is sufficient to create a partnership firm. आप आसानी से पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर सकते हो क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो रजिस्टर कराओ, नहीं चाहो तो मत कराओ। एक सिंपल एग्रीमेंट होगा उन लोगों के बीच जो कि एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब वो एग्रीमेंट या तो ओरल आपस में बातचीत करके होगा, या तो राइटिंग लिखित होगा, या तो इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का यहाँ मतलब हुआ कि ठीक है, जो बिजनेस है पैसा लगा के हम लोग चालू कर दिए, जैसा प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो उस हिसाब से आगे सोचा जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जब व्यवसाय करते हैं तो हर चीज़ को वो लोग लिखित में नहीं करते हैं। वो लोग जब बिजनेस चलता है तो जैसे जैसे सिचुएशन आता है वो लोग डिसीजन लेते रहते हैं। Availability of larger resources. Since two or more partners join hands to start the partnership firm, it may be possible to pool more resources as compared to sole proprietorship form of business organization. अब देखिए, आगे आप देखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे सिर्फ एक जन था, यहाँ पे कम से कम 2 या उससे अधिक लोग हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटल ज़्यादा होगा, एक्सपर्टीज ज़्यादा होगा, स्किल्स ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिसोर्सेज बढ़ेगा और आपके फर्म को फायदा होगा। बेटर डिसीजन। इन पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। All major decisions are taken in consultation with and with the consent of all the partners. Thus, collective wisdom prevails and there is less scope of reckless and hasty decisions. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेटर डिसीजन। आप अकेले बिजनेस चलाओगे तो जितनी बुद्धि आपकी आप उतना ही काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 2 लोग या उससे ज़्यादा हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो निर्णय होगा वो अच्छा होगा, इससे आपके बिजनेस को काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। द पार्टनरशिप फर्म इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। एट एनी टाइम द पार्टनर्स कैन decide to change the size or nature of business or area of its operation after taking the necessary consent of all the partners. अब देखिए, ज़्यादा लोग तो है नहीं, बैंकिंग में 10 जन और अदर बिजनेसेस में अगर आप देखोगे तो 20 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, आप आराम से जो भी आपको नया चीज़ इंप्लीमेंट करना है एक दूसरे से बात करके कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जब पार्टनरशिप फर्म होगा कंसेंट बहुत ज़रूरी है। कंसेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंसेंट का मतलब होता है सहमति। अगर आपसी सहमति नहीं है तो फिर ये जो भी डिसीजन है वो पास नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क। द लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली और एज पर द अग्रीड रेशियो। अब देखिए, बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है लॉस हो, तो रिस्क रहता है। तो जो भी रिस्क हो रहा है, जो भी आपका लॉस हो रहा है, वो आप अकेले नहीं हो, कम से कम 2 या उससे अधिक लोग आपके साथ हैं, तो सब में बराबर बटेगा, या तो बराबर या तो उस रेशियो में जो आप डिसाइड किए थे। अब ये रेशियो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पार्टनर किसके साथ कर रहे हैं, किसका क्या जॉब रोल है, कौन कितना ज़्यादा टाइम दे रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेशियो होगा। कीन इंटरेस्ट। सिंस पार्टनर शेयर्स द प्रॉफिट एंड बियर द लॉसेस, दे टेक कीन इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अब देखिए, जितने लोग हैं वो साथ क्यों काम कर रहे हैं? ताकि वो लोग प्रॉफिट कमाएं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो लोग को बिजनेस में ध्यान देना होगा। इसलिए जब कम से कम 2 या उससे अधिक लोग एक साथ काम करते हैं तो वो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं और बिजनेस में ध्यान भी रखते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। All partners actively participate in the business as per their specialization and knowledge. In a partnership firm providing legal consultancy to people, one partner may deal with civil cases, one in criminal cases, and other in labor cases, and so on as per their area of specialization. Similarly, 2 or more doctors of different specialization may start a clinic in partnership. अब देखिए क्या बोल रहा है, स्पेशलाइजेशन का मतलब पहले समझिए। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर,
एक सीए, एक हर एक व्यक्ति जो स्पेशलाइज्ड है किसी काम में, वो आप मिल के काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जिसको जो चीज़ अच्छे से आता है वो वही काम देखेगा। यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा है कि मान लीजिए एक फर्म है लीगल कंसल्टेंसी का, जहाँ बहुत सारे लॉयर हैं, तो एक पार्टनर सिविल केसेस देख रहा है, एक क्रिमिनल केसेस, एक लेबर केसेस, ठीक है, जिसका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहा है कि जो डॉक्टर है, मान लीजिए दो डॉक्टर हैं, एक है जनरल फिजिशियन, एक है दांत देख का डॉक्टर, दांतों को देखता है वो, तो क्या होगा, दोनों जन मिलकर क्लिनिक चालू कर सकते हैं, अपना अपना टाइम बांट लेंगे, या क्लिनिक में एक से ज़्यादा कमरे रख लेंगे जिनमें वो अपने पेशेंट को देख सके। क्योंकि स्पेशलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषज्ञता, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसका जो काम है, जिसको जो चीज़ अच्छे से आता है, उसको वही करना चाहिए, और ये फ़ायदा होता है आपको पार्टनरशिप करने में, एक साथ काम करने में, क्योंकि आप उन्हीं को पार्टनर बनाओगे जिनके पास स्किल्स, नॉलेज है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट in partnership form of business organization, the rights of each partner and his or her interest are fully protected. If a partner is dissatisfied with any decision, he can ask for dissolution of the firm or can withdraw from the partnership. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक इंटरेस्ट है उनका। इंटरेस्ट क्या है? जनरली प्रॉफिट कमाना होता है, तो ये फुल्ली प्रोटेक्टेड है। क्यों? हर एक पार्टनर ये चाहेगा कि बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो आपस में बटेगा। इसलिए जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट वाली बात होती है वो यहाँ पे फुलफिल होती है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टनर है जो कि आपके डिसीजन से डिससैटिस्फाइड है, तो वो बोल सकता है कि एक काम करो, ये काम हमको नहीं करना, हम इस पे अग्री नहीं है, तो जो फर्म है उसको आप डिसॉल्व कर दो। डिसोल्यूशन का मतलब आप बंद कर दो उसको, या तो वो पीछे हट सकता है। इसको रिटायरमेंट भी कहते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी होता है। अब जब वो मान लो पार्टनर छोड़ेगा तो हम लोग को उसको उसका पैसा देना होगा, तो अब किस हिसाब से पैसा देंगे वो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नाम का एक चैप्टर है अकाउंट्स में, उसमें बहुत सारा सम्स किए हैं, तो वहाँ पे क्लियरली है। सिंपल केस में ये जानिए, मान लीजिए आप, आपका दोस्त और मैं, हम लोग 3 जन पार्टनर हैं। आपको कोई ऐसा बात है जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, या मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, तो आप बिजनेस से हट रहे हो, तो आपका दोस्त और मैं, हम दोनों बिजनेस में अभी भी रहेंगे रिमेनिंग पार्टनर। हम दोनों आपका हिसाब कर देंगे कि कितना रुपया आपका अभी भी हमारे फर्म में है, और वो पैसा हम आपको दे देंगे। अब ये पैसा एक बार में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, कुछ एडवांस, कुछ इंस्टॉलमेंट, अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग हिसाब होगा। नेक्स्ट, सीक्रेसी। Business secret of the firm are only known to the partners. It is not required to disclose any information to the outsider. It is also not mandatory to publish the annual accounts of the firm. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका जो भी सीक्रेसी है, गोपनीयता, वो सिर्फ पार्टनर्स को पता है बिजनेस के बारे में, और आउटसाइडर्स जो हैं ये आपको उनको नहीं बताना है कि आप बिजनेस कैसे चला रहे हो, आपका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, आप प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो एंड ऑल, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरिट्स। Having learnt about the nature and merits of partnership form of business organization, now Gopal has decided to expand his business by starting a partnership form of business. गोपाल वीडियो जो लाइन से देख रहा है उसको पता है कि हम लोग गोपाल का एग्जाम्पल लिए थे। ये स्टार्टिंग में ग्रोसरी शॉप का मालिक है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से स्टार्ट हुआ है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टनरशिप के बारे में क्या फ़ायदा है, उसका नेचर वो गोपाल को पता चल गया है, इसलिए वो चाहता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम करे। One day in a happy mood, he met Rahim, who also runs a grocery shop in the same locality, and explained to him about the concept, characteristics and merits of partnership form of business organization. एक दिन ऐसे ही गोपाल बहुत अच्छे मूड में रहता है और रहीम से वो मिलता है। रहीम कौन है? वो भी उसी एरिया में ग्रोसरी शॉप चलाता है जहाँ पे गोपाल का दुकान है, और गोपाल उसको बताता है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, किस तरह से इसमें काम होता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। रहीम heard Gopal very carefully and asked Gopal about the limitations, if any, of this form of business organization. रहीम गोपाल का बात सुनता है और उससे पूछता है तो क्या गोपाल इस बिजनेस में कोई लिमिटेशंस भी है? देखो फायदे हैं वो तो सही है, लेकिन क्या क्या लिमिटेशंस है, अगर है तो बताओ।
Gopal had no idea about any limitations. Let him now have an idea about the limitations of partnership form of business organization. अब देखिए, गोपाल अभी तक तो सिर्फ नेचर पढ़ा था, मेरिट्स पढ़ा था, जैसे आप पढ़े, तो आपको इसका लिमिटेशंस भी जानना होगा कि क्या लिमिटेशन है, ताकि आप लोगों को समझा सके कि ये लिमिटेशंस आ सकता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। और चलिए इसको हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे।